अब ब्यूरोक्रेसी से ही जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे मनोज कुमार सिंह की यूपी की सरकार में एक बार फिर वापसी हो गई है। ये सबको पता है उनकी वापसी, लेकिन बहुत धमाकेदार हुई है, क्योंकि जो उनकी नई नियुक्ति हुई है राज्य परिवर्तन आयोग में हुई है, जो पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसका पुराना नाम राज्य योजना आयोग था। उसी की तरह फंक्शनिंग है। मनोज कुमार सिंह को सीईओ के पद पर तैनात किया गया है। वैसे आपको बता दें कि मनोज कुमार सिंह की इस पद पर तैनाती से पहले उनको लेकर काफ़ी कुछ विवाद पैदा किया गया, जिसमें सरकारी धन के दुरुपयोग की भी अफवाह शामिल है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन सारे आरोपों को दरकिनार कर तेज तर्रार और कहा जाए रिजल्ट ओरिएंटेड छवि वाले अफसर मनोज कुमार सिंह को रिटायरमेंट के बाद मात्र 3 महीने बाद ही उनको यूपी ट्रांसमिशन कमीशन का सीईओ नियुक्त कर दिया है। मनोज कुमार सिंह 3 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। यह आयोग पिछले काफ़ी समय से बना है, लेकिन इस पर किसी की तैनाती नहीं हुई थी। अब जब मनोज कुमार सिंह जैसे अफसर इस पद पर बैठे हैं, योजना भवन में जहां इसका कार्यालय होगा, तो स्वाभाविक है कि वहां पर वो बैठकर उत्तर प्रदेश में प्लानिंग और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यूपी के विकास की योजनाओं की सीधे निगरानी करेंगे। मनोज कुमार सिंह एक परिणाम देने वाले अफसर के तौर पर जाने जाते हैं। वो लाल फीताशाही के बड़े खिलाफ रहे हैं। उनकी छवि तेज निर्णय करने वाले अफसर की रही है। चाहे जितनी अड़ंगेबाजी हो, वो सीधे अपनी कलम से योजनाओं को धार देते हैं, उसको तेज गति से चलाने में विश्वास रखते हैं। उनकी ये कड़क छवि से ब्यूरोक्रेसी में एक धड़ा सहमा रहता है। एक धड़ा ऐसा है जो उनके इन निर्णयों के, इन कार्यों की प्रशंसा भी करता है। तो जो निर्णय लेते हैं, तेजी से निर्णय लेते हैं, उनकी इस प्रदेश को इस समय बड़ी ज़रूरत है। ब्यूरोक्रेसी में उनके चाहे जितने विरोधी हों, लेकिन लोग ये मानते हैं कि जिस विषय पर उनको काम कराना होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उस पर वो किसी की नहीं सुनते हैं। अभी 31 जुलाई को ही वो मुख्य सचिव पद से रिटायर हुए थे। जब उनके रिटायरमेंट का आखिरी दिन आया था, तब उनके सेवा विस्तार को लेकर काफ़ी चर्चाएं चली थी, और बताया जाता है कि कुछ तिकड़मधारी लोगों ने सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद उनको सेवा विस्तार नहीं मिलने दिया। और उस समय एक निराशा का माहौल छाया कि मनोज कुमार सिंह जो स्पीड में जिनकी गाड़ी चल रही थी, जो उत्तर प्रदेश में तेज विकास की रफ्तार को मुख्य सचिव के रूप में नेतृत्व कर रहे थे, लेके जा रहे थे, वो अचानक से ब्रेक लग गया। लेकिन ये 3 महीने बाद जब ये सुखद खबर आई, तो लोगों को लगा कि ऐसे अफसरों की वापसी उत्तर प्रदेश के लिए रोड मैप तैयार करने में और उस पर सरपट गाड़ी दौड़ाने में बड़ी सहायक होगी। वो फिर से बहुत महत्वपूर्ण रोल में वापस हुए हैं, मुख्य धारा में कहा जाए लौटे हैं, और उनकी जो पकड़ है काम पर, वो उनकी दमदार भूमिका का एहसास कराएगी। ब्यूरोक्रेसी में मनोज कुमार सिंह ने पिछले 3 महीनों के भीतर बड़े विरोधाभासी स्थितियों को भी देखा है, अंदर खाने के दुश्मनों को भी देखा है, और बाहर से आ रहे हमलों को भी झेला है। लेकिन वो इन सब चीज़ों से शायद बेफिक्र थे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उनको विश्वास हासिल था। मनोज कुमार सिंह कोई लॉबिंग वाले अफसर नहीं रहे। कभी उन्होंने आदमी नहीं तैयार किए कि उनके रिटायरमेंट के बाद उनके पीठ पीछे उनकी बड़ाई करें और उनको फिर से सरकार में कोई ओहदा दिलाएं। आज जो कुछ भी मिला है, उनको उनकी छवि और उनके काम के दम पर मिला है। तो जो श्रेणी से बाहर हैं लॉबिंग के, जो अपने काम पर फोकस करते हैं, जो उत्तर प्रदेश में चर्चित हैं कि सही काम के लिए वो तेज निर्णय लेते हैं, मुख्यमंत्री ने ऐसे अफसर का चयन करके यूपी के विकास में एक बहुत मील का पत्थर स्थापित किया है।